अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। तो आज नाश्ते में मैं बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। ये सबका हमारे घर में फ़ेवरेट नाश्ता है और बच्चे तो ये खाएँगे लेकिन मुझे नहीं ये पसंद है। मैंने अपने लिए पराठा और यही सोचा है कि चाय और पराठा और साथ में मैंने जो मिर्चों का अचार और नींबू का डाला हुआ है ना, तो वो अब रेडी हो गया है, खाने वाला हो गया हुआ है। तो उसके साथ मैंने अपने लिए ये पराठा बनाया है। तो ये मेरा नाश्ता है। साथ में मैंने एक अंडा फ्राई कर लिया है और नाश्ते से फ़ारिग होके हम लोगों ने जाना है, मैंने और असद ने आज, क्योंकि अरहम बीमार हुआ हुआ है। अरहम को, किंज़ा को और समी को हमारे घर में आजकल इन दिनों में स्नुफ़न भी है, गला भी ख़राब है और हल्का-हल्का सा फ़ीवर भी है और ये एक तरह से मौसम जैसे ही चेंज हुआ है तो ये ग्रिप है। स्कूल्स वग़ैरह में वैसे आजकल ये है कि 2-3, 3-4 हर क्लास में कोविड पेशेंट हैं और वो फिर इसी तरह से फिर से स्कूलों में फैल रहा है। इस टाइम स्कूल्स में इधर जर्मनी में कोई मास्क की भी फ्लिक्ट नहीं है और टेस्ट वगैरह भी अब नहीं होते हैं बच्चों के रेगुलर। पहले ये था कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा स्कूल में इन्होंने टीचर्स के सामने टेस्ट वगैरह करने होते थे, लेकिन अब ऐसे था जैसे ही स्कूल शुरू हुए इधर समर वेकेशन के बाद, तो बच्चों को उन्होंने ढेर सारे टेस्ट दे दिए हुए घर में करने के लिए कि हफ्ते में 2 दफ़ा करने हैं। लेकिन मुझे नहीं याद है कि ये असद को मैंने कभी भी नहीं देखा घर में करते हुए, ना ही अरहम को। तो इन शॉर्ट ये है कि बच्चे आजकल बीमार हुए हुए हैं। अरहम ज़्यादातर मेरे साथ ख़रीदारी करने शौक़ से जाता है, लेकिन वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं और असद आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए हैं तुर्किश लार्डन पे, ये शनित्ज़ल वगैरह लेने थे और तुर्किश प्रोट लेनी थी मैंने, और ये यम यम किंज़ा ने मंगवाई है। ये ख़त्म हुई हुई थी। जब बच्चे इस तरह से बीमार हों, गला वगैरह ख़राब होना, तो ये किंज़ा बहुत शौक़ से, कि फिर घर के जो हमारे अपने जो देसी खाने वो ये इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो इस तरह से बॉयल ये जो यम यम है, या कल वैसे मैंने इन्हें यखनी बना के दी हुई थी, वो भी पड़ी हुई है। फ्रूलिंग ज़ुपे मैंने बनाया हुआ था, वो भी। तो आज इसने कहा था कि ये यम यम मेरे लिए लेते हैं, तो वो मैंने ले ली है। 2-3 फ्लेवर्स में जो बच्चे ले खाते हैं वो ले लिए हैं। और ख़रीदारी मैंने वैसे कल भी की थी। जो महीने का सौदा वगैरह लेना होता है वीकेंड पे, सॉरी, जो मैं लेती हूँ, तो कल लिडल पे मुझे दूध नहीं मिला, तो फिर आज मुझे अल्डी पे आना पड़ा। वैसे भी अल्डी पे मैंने आना था क्योंकि हमारे घर में ये जो योगर्ट है ये और आइस टी वगैरह आजकल अल्डी के बच्चे पीते हैं, तो वो मैंने आइस टी लेनी थी। इसके अलावा फ्रेश सब्जियां मुझे चाहिए थी। बच्चों ने, इन्होंने फरमाइश की हुई है कि मम्मा जी घबराहट ने नूडल बना के दें, तो उसके लिए मुझे कैरेट्स वगैरह चाहिए थी, बंद गोभी चाहिए थी और इसके शिमला मिर्च वगैरह, तो वो मैंने ले लिया। और इसके बाद अब मैं आई हूँ सिटी में। ये हमारा सिटी सेंटर है और काफ़ी दिनों से, कह लें महीना ही पूरा तकरीबन हो गया है कि मेरा इधर का चक्कर ही नहीं लगा। पिछले दिनों सी एंड मैंने अक्सर आप लोगों को हो सकता है पहले भी जिक्र किया हो कि हमारे सिटी का ये सी एंड है वो बंद हो गया है। तो मुझे चाहिए थी 1-2 चीज़ें, बच्चों की सॉक्स वगैरह चाहिए थी, अंडरवेयर है, तो वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिए हैं। तो ऐसे ही मैंने, आज असद है मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो सेंटर का चक्कर लगाएं। और वैसे भी मैंने डीएम पे जाना है और गुजरते हुए ये हमारा सिटी सेंटर था। और ये मौसम चेंज होने का इससे भी पता चलता है कि दरख्तों के पत्ते अब झड़ना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो हैब्स है वो आ रही है, दरख्तों के पत्ते चेंज भी हो गए हैं और गिरना भी शुरू हो गए हुए हैं। तो डीएम से मुझे ये किंजा ने जो स्प्रे बोले हुए थे, वो ये मैंने इसे दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी, इसको मैंने सेंड की थी कि आया यही वाले तूने मंगवाए हैं। तो वो मैंने उसकी जो चीज़ें लिखवाई हुई थी उसने वो ले ली हैं। अरहम ने अपने लिए गेल मंगवाई हुई थी वो ली है, और शैम्पू वगैरह 2-4 चीज़ें और चाहिए थी वो लेके, तो अब हम लोग घर आ गए हैं। और ये सामान वगैरह अब बच्चे अंदर लेके जाएंगे। और मैंने अब बाज़ार से आके, तो आते ही मैंने कुकिंग भी करनी है, तो समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। मैंने यही सोचा है कि इनकी बच्चों की तबीयत भी नहीं सही है, तो सूप बनाती हूँ, दालों का ये ज़ुपे बनाती हूँ। और साथ में मैंने आज जो बुलगुर हैं, जो तुर्किश ये डिश है, स्पेशलिटी कह लें, मिडल ईस्ट पूरे में ये तकरीबन मुख्तलिफ वैरायटी के साथ ये बनता है, तो वो मैं बना रही हूँ। अच्छा, दाल मैंने ली है मूँग और मसूर की दाल। थोड़े से साबुत मूँग मेरे पास पड़े हुए थे, वो भी मैंने बीच में ही डाल दिए हैं, और उसको मैंने हल्का थोड़ा-सा लहसुन चॉप करके वो डाल के, नमक मिर्च डाल के, तो कुकर में रख दिया हुआ है। ये बहुत जल्दी पक जाने वाली दाल है और हमारे घर में बच्चे ये ऐसे ही खा लेते हैं, एज़ ए सूप के तौर पे ना, चम्मच से ऐसे ही खा लेते हैं। तो वो मैंने चढ़ा दी है और अब मैं बुलगुर बना रही हूँ। मैंने ये हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है, मैं भी 2-3 तरह से बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल था कि इसे मैं ना इस तरह से फ्राई करके बनाऊँ। तो थोड़ा-सा लहसुन मैंने चॉप करके, 2 जब लहसुन
के थे वो थोड़े से ऑलिव ऑयल में मैंने उसे चॉप किया और बुलगर 1 कप मैंने डाल के तो उसे मैंने अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लिया। और अब इसके अंदर मैंने 1 कप के अंदर मैंने सवा कप गर्म पानी, उबलता हुआ पानी डाल के तो उसे मैंने हेड से एक साइड पे कर देना है और कवर करके इसे रख देना है। और इसके अंदर जो सैलड जो यूज़ होना है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें अंदर जाएँगी, तो वो अरहम और इसके पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, मैंने लिया है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और ग्रीन स्वीबल और जो तुर्किश एक कोरिएंडर होता है वो वाला पेटर्सिलियन जो होता है वो मैंने लिया। उसको अच्छी तरह से धो के वॉश करके तो बहुत छोटा-छोटा से मैंने उसे चॉप कर लिया है। अच्छा, ये मैंने नहीं चॉप किया, ये जो मेरे 2 हेल्पर लगे हुए हैं उन्होंने किया है। तो ये देखें दाल मेरी तकरीबन गल गई हुई है। अब मैं इसका बघार तैयार कर रही हूँ और जो इसके अंदर सीज़निंग जाएगी उसमें मैंने 2 चम्मच था लीमू का रस, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने कह लें डाला है शहद, होनिश डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ा-सा नमक डाल के और तकरीबन 2 चम्मच टमाटर मार्क है वो डाल के उसे अच्छी तरह से मैंने हल कर लिया। और एक मैंने सॉस टाइप से एक चीज़ बना ली है जो बाद में बुलगुर के अंदर जाएगी। और बघार मैंने लगा दिए। बघार के लिए मैंने लिया था मार्गारीन और थोड़ा-सा ओलिव ऑयल और उसके अंदर लहसुन और थोड़ा-सा प्याज फ्राई करके तो उससे मैंने तड़का लगा लिया है। मसाले मैंने आज बहुत कम रखे हैं, बच्चों के गले वगैरह ख़राब है और उन्होंने वैसे भी ऐसे चम्मच से खाना है, तो ना होने के बराबर नमक मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। कोरिएंडर डाल के तो इसको मैंने दाल मेरी रेडी हो गई थी। तो ये देखें इस टाइम पे आके तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट दिए हैं ये बुलगुर को। तो ये अब रेडी है। अब इसका मैंने सैलड बनाना है। ये गल चुका हुआ है अच्छी तरह से, इसे मैंने चेक कर लिया है। और एक जो बड़ा सा मैंने बाउल ले लिया है उसके अंदर ये बुलगुर सारा उसके अंदर मैं डालूँगी और ये सॉस इसके अंदर चली जाएगी और जो सारी सब्जियां और ये जो मैंने काट के रखी हुई है ना कोरिएंडर सब्जियां वगैरह सारा कुछ ये इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, जो भी घर में अवेलेबल थी सब्जियां मैंने वो डाली हैं। अच्छा, मैंने खीरे भी डाले हैं और फ्रूलिंग स्वीबल भी डाले हैं और जो रेड वाला जो स्वीबल है वो मुझे नहीं मिला तो मैंने येलो वाला ही डाल लिया। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर राजमा जो होते हैं बॉयल किए हुए डोसे में जो मिलते हैं ना वो भी मैंने डालने हैं। वो मैंने एक टिन पैक लिया है, छोटे वाला था मेरे पास, उसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर मैंने इसके अंदर डाल के तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना। तो ये बुलगुर सलाद मेरा बन के रेडी हो गया था। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था। अच्छा, मिक्स करते हुए अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों का टेस्ट है तो ओलिव ऑयल इसके अंदर 1-2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। मुझे ये ऐसे ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं। ये इस तरह से बड़ा अच्छा कॉम्बी ये बन के रेडी हुआ था। अच्छा, दाल को मैंने तड़का वगैरह लगा लिया हुआ है और इस टाइम मैंने ये जो वोस्ट होते हैं, ये चिकन वोस्ट हैं, ये मैंने लिए हमें सुजुक कह लें या वोस्ट हैं। ये तुर्की दुकान से मैं लेके आई हुई हूँ, तुर्किश मार्केट से। इसको मैंने हल्का यानी पतला पतला काट के तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया और ये ने बाद में मैंने दाल के अंदर ऐड कर देना है। तो ये बच्चे हमारे घर में इस तरह से भी बड़े शौक से ये खाते हैं। और इस दाल के साथ और सैलड के साथ मैं आते हुए तुर्किश लार्डन से ये तुर्किश प्रोट लेके आई हुई थी, तो वो खाएंगे हम लोग सब। अब इस टाइम हमारे घर में अब मिठास का टाइम हो गया हुआ है। सैटरडे संडे ऐसे ही है, 4-5 बजे हम लोग खा लेते हैं दोपहर का और शाम का खाना ऐसे एक ही होता है। अब इस टाइम तकरीबन 5 बजे का टाइम है और ये हमारा खाना इस टाइम हम लोग खा लेंगे और बाद में लेट नाइट 8 बजे 9 बजे के करीब या 10 बजे भी बच्चों को अगर भूख लगे तो ये कॉर्नफ्लेक्स को ले लेगा और अगर किसी ने ब्रेड वगैरह पड़ी होती है जिसने लेनी हुई तो वो ले लेगा। तो खाने से फ़ारिग होके अब हम लोगों ने जाना है आज अपनी एक मेरी भाभी हैं उनके घर जाना है। उनकी बेटी पिछले दिनों ना कह लें 2-3 वीक हो गए हैं, वो ई-स्कूटर से गिरी थी बच्ची और उसको चोट लगी है। उस बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो असद की एज की है। हुआ उसके साथ यूँ कि वो ई-स्कूटर पे स्कूल जा रही थी और बैग वज़नी होने की वजह से ये पता नहीं क्या उसे क्या वजह बनी कि वो गिरी है और उसको सर पे ना जैसे सर के बल गिरी है और उसे गहन एशेटरुंग हुई है और यानी सर पे जैसे इंसान सटपटा सा जाता है। तो ऐसी पोजीशन में वो स्कूल में बैठी रही है, क्लास में उसने अटेंड की है। टीचर्स ने भी महसूस किया है कि ये मेंटली प्रेजेंट नहीं है, पूछती वो कुछ थी, बताती वो कुछ थी और लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं रास्ते में आते हुए गिरी हूँ। और ऐसे ही वो उधर ऐसी सिचुएशन में उसने पूरा स्कूल अपना अटेंड किया 2-4 या जितने भी घंटे थे और वापस जब घर गई है तो रास्ते में फिर गिरी है और फिर जब गिरी है तो उसको बहुत शदीद चोट लगी है। टांग के ऊपर स्टिचेस वगैरह आए हैं, मेरे से तो खैर वो ज़ख्म नहीं देखा गया। तो फिर इसे हॉस्पिटल लेके गए और उन्हें जब इसने बताया कि ऐसे दोपहर सुबह भी मैं गिरी थी, तो फिर उन्होंने इसको बेबाकन करने के लिए पूरी रात उधर हॉस्पिटल में रखा है ताकि वो चेक कर सकें कि इसे दिमाग वगैरह पे कोई चोट तो नहीं आई
आई है और अंदर कुछ अल्लाह माफ़ी दे के कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं, कोई ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ वो जो टांग पे चोट आई थी उस पर उधर स्टिचेस वगैरह आए हुए हैं, तो इसकी इयादत करने के लिए हम लोग आ जाए हैं। पता भी नहीं चला मुझे पिछले दिनों, तो ये तो इसकी बहन ये इससे जो बड़ी है वो और किंदा बड़ी अच्छी दोस्त हैं, तो उसने कहीं ज़िक्र किंदा से किया है, तो फिर हमें पता चला है। अच्छा, वैसे हम लोगों की आदत है वीकली एक दूसरे की खबर हम रखते हैं, एक दूसरे का पता चलता रहता है, किसी एक के साथ भी बात करो तो सबके बारे में पता चल जाता है, लेकिन पिछले दिनों ऐसा नहीं हो सका, तो फिर आज हम उसके लिए आए हुए हैं। और भाभी का ये किचन भी देखना था, ये पिछले दिन उन्होंने खुद ही इसके ऊपर कलर किया है, तो ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह से उन्होंने नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ है, तो ये भी हम आज ही आए हुए हैं ये देखने। नहीं तो वैसे भी आ सकते हो हफ्ते ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋ ਆਏ। ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੇਕਿन पहले ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। इंशाल्लाह ਹਾਂਜੀ सही। ओके भाभी जी, अल्लाह हाफिज। तो हम लोग काफ़ी 2-2.5 घंटे इधर नहीं, बैठे बारिश रहे हैं, नहीं हो चाय रही, शाय हो गपशप चुकी है। सारा और वैसे ही लगाई है, ठंडी गपशप हवा। लगाई है, चाय शाय पिए, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो घर से जब निकले थे तो मैंने इनसे यही कहा था कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 1.5 घंटे में ना हम लोगों ने वापस आ जाना, मुझे घर के 2-4 को काम थे, लेकिन जब बंदा निकला हो तो फिर इतना टाइम ऐसे ही लग जाता है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।